वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो आज हम तैयार करते हैं बड़ी बड़ी सी रेवड़ियाँ। गुड़ और तिल से बनी हुई ये स्वादिष्ट रेवड़ियाँ बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट वाली, जो कि इस तरह से तोड़ने पे टूट रही है। तो आप देखते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी सी रेवड़ियाँ गुड़, तिल और मूंगफली से तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए ले लेते हैं सबसे पहले गुड़। बारीक इस तरह से कट करके हमें गुड़ ले लेना है। और तिल लिए हैं वो भी 1 कटोरी के करीब, और मूंगफली भी ली है, वो थोड़ी सी कम ली है तिल से। तो इस तरह से इन तीनों को ले लेते हैं और बनाते हैं मकर संक्रांति के लिए स्पेशल बड़ी बड़ी रेवड़ियाँ। तो सबसे पहले लेते हैं मीडियम आंच पे हम एक कढ़ाई रखते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं इस तरह से तिल। और तिल को हमें 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। मीडियम आंच पे धीरे धीरे हमें इन्हें इस तरह से भून के तैयार कर लेना है, जलाना नहीं है। और जैसे ही ये सिक जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तो इन्हें निकाल लेना है। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं वो मूंगफलियाँ। और मूंगफलियाँ मैंने कच्ची ली है, इसलिए इन्हें भी सेकना पड़ेगा। और इस तरह से जब मूंगफलियों को भी 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए हम भून लेंगे, जब ये भी सिक के इस तरह से हो जाती है तैयार, तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। मूंगफलियों को निकालने के बाद हमें इसे ठंडा करने के लिए रखना है थोड़ी देर। जैसे ही ये ठंडी हो जाती है, तो हम इनके छिलके इस तरह से निकाल लेंगे। हाथों से मसलने पर ही ये छिलके निकल जाएंगे। और इस तरह से हम सभी मूंगफलियों के छिलकों को निकाल लेंगे। और जैसे ही ये छिलके निकलते हैं, और बिना छिलके वाली ये मूंगफलियाँ लेके हम इन्हें मिक्सी के जार में डालेंगे और इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। इस तरह से हम इसका पाउडर जो है वो बना लेंगे। और जब मूंगफलियों का पाउडर हो जाता है तैयार, तो अब हम चलते हैं वापस कढ़ाई की तरफ। और हमें मीडियम आंच पे अब ले लेना है गुड़, और गुड़ को डालते हैं कढ़ाई के अंदर। गुड़ को भी अब हम मेल्ट करेंगे। और मेल्ट के लिए अब इसके अंदर सिर्फ डालेंगे मात्र 2 चम्मच के करीब पानी। बस पानी डालने के बाद इसे धीरे धीरे हिलाते हुए मेल्ट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि गुड़ के अंदर कुछ कचरा है या गंदगी है, तो इसको पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद छान सकते हैं। और इस तरह से जब ये मेल्ट हो जाए, इसके अंदर बबल्स आने लगे, झाग बनने लगे, बस इस तरह से ये गाढ़ा होने लगेगा, तब तक इसे चलाते रहना है। लो फ्लेम पे ही रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है आँच। और इस तरह से इसका कलर चेंज होगा, तो इसके अंदर डालेंगे हम एक आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, मीठा सोडा डालना है इसके अंदर। और इस तरह से हिलाते हुए इसे और चलाना है। बस इसके अंदर अब हम डाल देंगे जो हमने तैयार किए हैं तिल। तिलों को कूटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसी तरह इसको डाल देना है। तिलों को डालने के बाद थोड़ा सा मिला लेंगे इसको। और इसके साथ इसके अंदर डाल देते हैं जो हमने पीसी है मूंगफलियाँ। उन मूंगफलियों को भी इसके अंदर डाल देना है। बस इन दोनों को डालने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे मिला लेना है। दोनों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इस तरह से ये गाढ़ा होने लगेगा। अब गैस को हमें बंद कर देना है। बस इसके बाद एक प्लेट में हमें घी लगा लेना है, ताकि उसमें हम इसे निकाल सकें। और इस तरह से उसके अंदर हमें निकाल लेना है। सभी को निकालने के बाद हाथों में हमें पानी लगा लेना है। और इस तरह से जल्दी जल्दी इन सभी के छोटे छोटे से टुकड़े लेके हम रेवड़ियाँ तैयार कर लेंगे।
आप चाहें तो छोटी छोटी सी भी बना सकते हैं और आप चाहें तो बड़ी बड़ी भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से तैयार कर लेनी है सारी रेवड़ियाँ। ये कम से कम 10 या 15 मिनट तक गरम रहेगा, तो आराम से हमें बना लेनी है सारी रेवड़ियाँ। मैंने बहुत ही बड़ी बड़ी सी रेवड़ियाँ तैयार कर ली है। इस तरह से हाथों से प्रेशर देते हुए बना लेनी है सारी रेवड़ियाँ। तो तैयार हो चुकी है हमारी सारी रेवड़ियाँ। तो इस तरह से मकर संक्रांति स्पेशल ये रेवड़ियाँ तैयार करें। बहुत ही आसान और स्वादिष्ट तिल और गुड़ की रेवड़ियाँ, बिना टाइम वेस्ट किए बहुत जल्दी तैयार होने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।